आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक से। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है, 1/x² इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारे पास ऊपर कांस्टेंट है, यानी कि 1/, बाहर भी क्वाड्रेटिक टर्म आ गई है, इसके अलावा स्क्वायर रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक टर्म आ गई। ठीक है जी। इंटू डी एक्स। तो जब इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आ जाए कि स्क्वायर रूट के बाहर अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, अंदर भी क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और ऊपर कांस्टेंट हो, तो हम क्या करते हैं कि x को 1/t के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास यही सिचुएशन है कि बाहर भी क्वाड्रेटिक टर्म है, स्क्वायर रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक टर्म है और ऊपर कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे कि x को 1/t के इक्वल पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टेप कर लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब हम ये करने वाले हैं कि x की जगह हम 1/t पुट करने वाले हैं, और यहाँ से अगर हम डिफरेंशियल लें तो x का डिफरेंशियल आ जाएगा डी एक्स और 1/t का डिफरेंशियल क्या आएगा, ये आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। 1/t का डिफरेंशियल क्या आया करेगा हमारे पास, अगर इसको मैं लिखूँ t की पावर -1 तो पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक माइनस करेंगे। ठीक है जी। -1 और -1 क्या आ जाएगी, ये -1 इंटू टी की पावर -2, और इसको मैं लिख सकता हूँ -1/t का स्क्वायर। तो इसकी जगह लिख लेंगे -1/t² इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली है इसको ऊपर पुट कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो जब ये वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1/x की जगह आ जाएगा 1/t का स्क्वायर। ठीक है जी। क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 1/t का स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर भी x की जगह क्या आएगा 1/t, क्योंकि उसका भी स्क्वायर है तो 1/t का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, और dx की जगह पे क्या लगाएंगे -1/t² इंटू डी टी लगा लेंगे। ठीक है जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा -1/t² ओवर 1/t² इंटू यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो t² एलसीएम ओवर 1 और t² 1 टाइम t² आ जाएगा और इंटू डी टी आ जाएगा। अब ये t² और ये t² कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओवर 1 प्लस t², और t² का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये नीचे t आ जाएगा। ठीक है जी। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये t जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास I इज इक्वल टू माइनस टी डी टी ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो नीचे में मेरे पास डिग्री कितनी है, 2 है, ऊपर डिग्री 1 है, ऊपर और नीचे 1 डिग्री का फ़र्क है। अब ऊपर हम क्या नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव बना सकते हैं, जी हाँ हम बना सकते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, t² का 2t, 0 प्लस 2t चाहिए ऊपर, तो 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई भी करवा लूँगा, डिवाइड भी करवा लूँगा। तो 2 के साथ जब मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये आ जाएगा -1/2 बाहर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2t ओवर 1 प्लस t² और ऊपर आएगा dt। ठीक है जी। अब नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट है, इसको पावर में लेके जाएंगे
तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू 2t इंटू डी टी, और नीचे आ जाएगा 1 + t² की होल पावर 1/2। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो नीचे क्योंकि होल पावर 1 नहीं है, तो इसका मतलब कि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे अब। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पावर हमारे पास 1/2 थी, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी पावर। तो ये आएगा जी -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t² की होल पावर हो जाएगी -1/2, और ऊपर साथ क्या पड़ा हुआ है 2t इंटू डी टी। ठीक है जी। अब इसको मैं लिखता हूँ जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है जी। फिर इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं। जी हाँ जी। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -1/2, सेम टर्म जो पीछे बनी है हमारे पास 1 + t² की होल पावर -1/2 आई है, इधर 2t आया है इंटू डी टी आया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव पावर के बगैर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f⁴n(x), और इसका पावर के बगैर जो डेरिवेटिव है वो मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी पावर में हम एक ऐड कर लेंगे, वही पावर नीचे लगाएंगे। ठीक है जी। और ये ऐसा कब फार्मूला लगाया जा सकता है, जब n जो है वो -1 के इक्वल ना हो, यानी कि जो पावर है अगर -1 के इक्वल नहीं है तो फिर ये हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो जी हाँ, पावर जो है वो -1 के इक्वल नहीं है, तो हम हमारे पास जो डेरिवेटिव इस टर्म का डेरिवेटिव पावर के बगैर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो आइए इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, -1/2। अब यहाँ पे हमारे पास पावर लगेगा, तो ये आ जाएगा 1 + t² की पावर -1/2 थी, इसमें एक ऐड कर लेंगे, यही पावर जो है वो नीचे लिख लेंगे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये -1/2, और ये आ जाएगा 1 + t² की पावर -1/2 में जब एक ऐड करेंगे और एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम, ऊपर -1 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, तो ये 2 - 1 1/2, तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। नीचे भी हमारे पास 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/2 -2/2 इंटू ये इसकी पावर 1/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 1 + t² का स्क्वायर रूट प्लस c, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा -√1 + t² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22 का सलूशन, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे पास क्या दिया गया है, आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या है 1 - x² इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर भी हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म है, स्क्वायर रूट के बाहर भी क्वाड्रेटिक टर्म है, और ऊपर हमारे पास कांस्टेंट है। तो याद रखें कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऊपर अगर कांस्टेंट हो, नीचे क्वाड्रेटिक टर्म हो। ठीक है जी। और क्वाड्रेटिक टर्म नीचे, और इसके साथ स्क्वायर रूट में भी अगर क्वाड्रेटिक टर्म आ जाए, ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, x को 1/t के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है जी। तो आइए इसको इसी तरीके से ही हल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको i के इक्वल लेट कर लेते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² इंटू डी एक्स। ठीक है जी।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 1/t पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अगर डिफरेंशियल लें तो x का डिफरेंशियल आ जाएगा dx, और 1/t का डिफरेंशियल क्या आएगा, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मज़ीद डिटेल के साथ आपको बता देता हूँ। 1/t का डेरिवेटिव लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं d/dt, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे पावर पहले और पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर लगा रहा हूँ मैं, -1 इंटू टी की पावर -2, तो ये हो जाएगा -1/t का स्केयर। तो यहाँ पे लिख लेंगे जी -1/t स्केयर इंटू dt हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, और यहाँ पर x की जगह हम 1/t लगा लेंगे और dx की जगह -1/t स्केयर इंटू dt लगा लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा i इज इक्वल टू dx और 1, dx ही हो जाएगा, dx की जगह लगाएंगे -1/t स्केयर इंटू dt ओवर 1 प्लस x की जगह 1/t लगाएंगे तो x का स्केयर है तो 1/t का भी स्केयर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/t स्केयर इंटू स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस x की जगह आएगा 1/t, तो x का स्केयर है तो 1/t का स्केयर, ये -1/t स्केयर। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं ज़रा नेक्स्ट पेज के ऊपर इसी तरह लिखता हूँ, फिर उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे। तो जी हाँ जी, मेरे पास जो लास्ट स्टेप में सिचुएशन बनी है वो इस तरह से है, -1/t स्केयर इंटू dt ओवर 1 प्लस 1/t स्केयर इंटू स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस 1/t स्केयर। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन हमारे पास बनी है। आइए इसको अब मज़ीद आगे चलाते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ये माइनस हम बाहर निकाल लेंगे, तो ऊपर है जी 1/t स्केयर। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा टी स्केयर 1 टाइम टी स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो टी स्केयर एलसीएम आ जाएगा टी स्केयर 1 टाइम, यहाँ पे भी आ जाएगा टी स्केयर -1, और ऊपर क्या है dt। ठीक है जी, अब अगर हम देखें तो ये जो स्केयर रूट सॉरी ये बटे के नीचे जो टी स्केयर आ रहा है, ये वाला टी स्केयर और ये वाला टी स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dt ओवर टी स्केयर प्लस 1 इंटू ऊपर आ जाएगा मेरे पास टी स्केयर -1, और टी स्केयर का स्केयर रूट लेंगे तो ये नीचे टी आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये टी जो है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये टी, तो ऊपर टी आ जाएगा माइनस टी डी टी ओवर टी स्केयर प्लस 1 इंटू स्केयर रूट ऑफ टी स्केयर -1। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़े के नीचे क्वाड्रेटिक टर्म और स्केयर रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक टर्म आ गई है, और ऊपर अब कांस्टेंट नहीं है। अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि हमारे पास ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे क्वाड्रेटिक टर्म हो स्केयर रूट के बाहर, ठीक है जी, और स्केयर रूट के अंदर भी अगर क्वाड्रेटिक टर्म हो, ठीक है जी, तो फिर हम क्या करते थे, फिर हम ऐसा काम करते थे कि x को 1/t के इक्वल पुट करते थे। लेकिन अब क्योंकि ऊपर हमारे पास लीनियर टर्म है, नीचे भी क्वाड्रेटिक टर्म है, इधर भी क्वाड्रेटिक टर्म है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्केयर रूट के अंदर वाली हमारे पास टर्म है या स्केयर रूट के अंदर वाला जो फैक्टर है उसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसको पुट कर लेते हैं किसी z स्केयर के इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है, टी स्केयर -1 को मैंने z स्केयर के इक्वल पुट कर लिया। ठीक है जी, अब ये -1 जो है इस साइड पे आके +1 हो जाएगा, तो z स्केयर +1 इज इक्वल टू टी स्केयर। अब अगर मैं डिफरेंशियल लूँगा तो इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, पावर पहले तो पावर में से एक माइनस तो 2z आ जाएगा, 1 का 0 आएगा तो 2z dz
और इसका क्या आ जाएगा 2t इंटू डी टी आ जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमें बच क्या जाएगा z डी जेड इज इक्वल टू टी इंटू डी टी। ठीक है जी। अब ये देखें टी डी टी की वैल्यू भी मेरे पास आ गई और टी की वैल्यू टी स्केयर की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर बेशक आप 2 कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी की वैल्यू है जेड डी जेड ओवर टी स्केयर की जगह आएगा जेड स्केयर प्लस 1 और ये प्लस 1 इंटू स्केयर रूट ऑफ टी स्केयर की जगह क्या आएगा जेड स्केयर प्लस 1 और हमारे पास यहाँ पे -1 भी मौजूद है। ठीक है जी। तो आप डायरेक्ट भी टी स्केयर -1 की जगह जेड स्केयर पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस जेड इंटू डी जेड ओवर जेड स्केयर प्लस 2। जेड स्केयर का स्केयर रूट आ गया ना यहाँ पे, तो जेड स्केयर का स्केयर रूट आया तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस जेड डी जेड ओवर जेड स्केयर प्लस 2, ये मेरे पास 2 था। ठीक है जी। इंटू जेड आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये z और ये वाला z कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -1 ओवर z का स्केयर प्लस 2 और ऊपर क्या है डी जेड। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्या ट्रिक लगेगी, -1 ओवर ये z का स्केयर है और ये प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ स्केयर रूट 2 का स्केयर, इन 2 के ऊपर स्केयर भी लगा लिया और स्केयर रूट भी लगा लिया इंटू डी जेड। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला लग रहा है, वो कौन सा फार्मूला लग रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास बन रहा है -1 इंटू डी जेड ओवर जेड का स्केयर प्लस स्केयर रूट 2 का स्केयर। ठीक है जी। तो ये किसके इक्वल होता है जी, ये फार्मूला लिखते हैं 1 ओवर वेरिएबल का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर, ये इक्वल होगा हमारे पास 1 ओवर कांस्टेंट इंटू tan इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। ठीक है जी। तो आइए इसका फार्मूला लगाते हैं, माइनस ये वेरिएबल का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर कांस्टेंट क्या है जी स्केयर रूट 2 इंटू tan इनवर्स वेरिएबल है z और कांस्टेंट क्या है स्केयर रूट 2। ठीक है जी। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब याद रखेंगे हमें z की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने पिछले पेज के ऊपर यहाँ पे लेट किया था z स्केयर इज इक्वल टू टी स्केयर -1। तो यहाँ पे हम यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे, z स्केयर इज इक्वल टू टी स्केयर -1 से। तो एज z स्केयर इज इक्वल टू टी स्केयर -1, यहाँ पे स्केयर रूट लेंगे तो z स्केयर का स्केयर रूट लेंगे तो z आ जाएगा और यहाँ पे स्केयर रूट आ जाएगा टी स्केयर -1 का स्केयर रूट। तो z की जगह ये वैल्यू लगा लेंगे तो ये आ जाएगा -1 ओवर स्केयर रूट 2 इंटू tan इनवर्स z की जगह आ जाएगा स्केयर रूट टी स्केयर -1 ओवर स्केयर रूट 2 प्लस c। ठीक है जी। तो अब हमें t की वैल्यू b निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था वो x की फॉर्म में दिया गया था। तो अब t की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जी हाँ, तो याद रखें कि हमने शुरू में एक चीज़ लेट की थी इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 ओवर टी,
यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1/t से हम टी की वैल्यू निकालेंगे जी हाँ। तो एक्स इज इक्वल टू 1/t हमने लट किया था, यहाँ से टी इस साइड पे चला जाएगा और एक्स 1 के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू क्या निकल आई, 1/x आ गई। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि टी की वैल्यू यहाँ पे लगा लूँगा 1/√2 इंटू 10 इनवर्स। तो टी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/x का स्क्वायर -1 ओवर √2 + c। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा, तो ये आ जाएगा 1 -1 ओवर √2 इंटू 10 इनवर्स। एलसीएम लूँगा एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 x² टाइम एक्स स्क्वायर ओवर √2 + c। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये आ जाएगा -1 ओवर √2 इंटू 10 इनवर्स। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर अगर मैं देखूँ तो -1 -x², x² का स्क्वायर रूट लेंगे तो x आ जाएगा और नीचे है √2। ठीक है जी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ जाएगा -1 ओवर √2 इंटू 10 इनवर्स 1 -x² का स्क्वायर रूट ओवर √2 इंटू x + c। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23 का सलूशन। ठीक है जी। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।